ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस इसमें मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, हत्या को आत्महत्या बता रही है? पुलिस ऐसा क्यों करेगी? इसलिए आ रहा है सर, आज 6 तारीख का मैटर है, 9 तारीख का शाम को अभी 6 बजने वाला है। अभी तक पुलिस हमारे घर पे या हमारे बिल्डिंग में अभी तक एक बार भी नहीं आई है। एक बार भी नहीं आई? एक बार भी नहीं आई है। अच्छा, कम से कम घर पे आए, माँ बाप से मिले, पता करे, कुछ इंक्वायरी करे, पुलिस अभी तक घर पे ही नहीं आई है। और वो लोग सुसाइड करते तो उनका मोबाइल, उनका चप्पल पाँव में रहता, मोबाइल पॉकेट में रहता। अभी तक न मोबाइल का पता है न चप्पल का पता है। 100% सर, ये बिल्डिंग का जो बिल्डर है वो भी इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। वो इन्वॉल्व क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा, हो सकता है ये मैटर बिल्डिंग के गेट के कंपाउंड में हुआ रहे। वो अपनी जान बचाने के लिए ये बॉडी को बाहर रखवा के बाहर का दिखा रहा है। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग से कूदने को तो हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यह पुलिस विभाग का काम है ना भैया। पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करे, सच को सच बोले, गलत को गलत बोले। पुलिस जो बोल रही है पूरा सरासर गलत। साथ वाले जब उनसे पूछने लगे तो बोलते हैं हम, आप अगर केस को शुरू से अगर आप जब इतना तहकीकात करो तो आप ही खुद करो, हम साइड में हट जा रहे हैं। हाँ। हमारे मित्र उधर खड़े हैं, उनको बुला के हम आपसे बात करा रहे हैं। अच्छा। जब उन्होंने बोला कि अभी तक सर उनका मोबाइल नहीं मिला, उनका चप्पल नहीं मिला। पुलिस के जो सीनियर पीआई हैं जी जी, वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे? जी, हमारे मिस से नहीं बात, भाई साहब आई ना, जी उनका बिहेव ना एकदम बेकार है। और पोस्टमार्टम पे जहाँ हो रहा था ना, वहाँ पे भी हमको दबाव डालने की कोशिश की है कि बच्चे का यहीं पोस्टमार्टम होगा। मैं बोला नहीं होगा यहाँ पे, मैं नहीं, बॉडी ही नहीं लूँगा मैं अपने बच्चे का। पुलिस घर पे एक बार भी आई थी? कोई नहीं आया अभी तक, कोई कुछ पता नहीं किया कि हाँ क्या हुआ, कुछ बच्चे का मेरे अभी तक कुछ नहीं पता चला मेरे। और आप चाहते हैं? कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, जहाँ पे बॉडी मिला है, कम से कम 30 फुट का दूरी है। 30 फुट का दूरी है। अगर वो सामने के साइड से कूदेगा तो मुंह के बल गिरेगा, उसका पीठ ऊपर आना चाहिए। और यहाँ पर पीठ उसका नीचे है, पेट दोनों ऊपर है। और दोनों साथ में कूदेंगे तो दोनों आजू बाजू में नहीं गिरेंगे। दोनों बच्चे जो है आजू बाजू में जैसे कोई मार के उनको वहाँ पे लिटा दिया है। पुलिस प्रशासन जो भी है ये इसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको निकाल के नहीं बात कर रहे। पुलिस प्रशासन जो ये लेटर का मैटर डाल रही है को दूसरा बच्चा है, अपना सुसाइड नोट लिखा हुआ है, सबसे पहले तो वही बात गलत है। जो सुसाइड नोट है वो अलग है और बच्चे की राइटिंग अलग है। उसके बुक से हम लोग ने मैच किया तो ज़रा भी मैच नहीं कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से जोड़कर या कहीं से भी ये पत्र ला। नमस्कार, मैं रही पंडित। इस वक्त मैं लालसुपारा में हूँ और खबर इसमें ये है कि 2 दिन पहले जो हमने एक खबर दिखाया था, उसके पहले भी खबर दिखाया था। 6 तारीख को विराट पश्चिम में अगासी रोड पे गोविंद सुपर होम नामक इमारत थी और उसी इमारत से 2 युवक गिरे और उनकी जगह पे मौत हो गई। और मौत के बाद उनकी खबर लगाना शुरू किए तो मालूम पड़े दोनों युवक हैं। एक का नाम सान गुराई और एक का नाम आदित्य सिंह था। तहकीकात शुरू हुई, पुलिस वाले घर तक आए और मामला जो था बना हुआ था कि आखिर ये हत्या है या फिर खुदकुशी। ये सिलसिला चलता गया, खबरें चलती गई। दूसरे दिन फिर एक खबर की गई और पुलिस अपने तहकीकात में जुट गई। लेकिन जो आदित्य के पिता हैं, आदित्य सिंह के पिता हैं राज, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें हत्या दिख रहा है, क्योंकि उनको शक है जो वहाँ पे तमाम चीज़ें सामने आई। जैसे कि जो बच्चे वहाँ पे गिरे हैं, इमारत से उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों बच्चे एक ही एंगल में गिरे हैं। उनका सर ऊपर है, तो उनका कहना है कि सर ऊपर है, मतलब वो पीछे साइड से गिरे रहेंगे और उनको यहाँ फेंका है क्या। अगर दोनों साथ में अगर कूदे रहेंगे सुसाइड करने के लिए, तो अगर वो दूरी पे अगर भाग के कूदे रहेंगे तो उनकी जो दूरी में है अंतर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सब कुछ समान एक जगह ही गिरे थे। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इनके मन में खड़ा हो रहा है और बार बार यही कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये खुदकुशी नहीं है, हत्या है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लेके आई है। उन्होंने कहा कि सान गुराई घर पे एक लेटर मिला है, सुसाइड नोट, जिसके अंदर ये साबित होता है कि ये खुदकुशी है, हत्या नहीं है। अब ये दोनों मामले में पूरा मामला उलझ रहा है और सुलझ नहीं रहा है, क्योंकि पुलिस ने तो दावा कर दिया खुदकुशी है। फिलहाल अभी सान के पिता से हमारी जब बात हुई, उनसे हमने पूछा कि जो पत्र उनको मिला है सुसाइड नोट, आपको देख के क्या लगता है। तो सान के पिता ने हमें अभी भी कहा कि जो राइटिंग है, जो हेड राइटिंग है, उनके हिसाब से वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है, क्योंकि
सुसाइड करने के पहले पूरे दिन में उनके घर पे कई बार बाकी लोग का भी आना जाना हुआ। जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है वो लड़की भी घर पे आई थी, 2 घंटे घर पे रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस सवाल के बीच में आदित्य सिंह और शान गुराई की जो मौत या फिर आत्महत्या, इसका जो एक उलझन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपसे बात करता हूँ। 6 तारीख घटना, लड़की घर से गायब हो गए थे। शाम को आप लोगों ने कोशिश किया खोजने का, खबर सामने आई कि बच्चों की बॉडी वहाँ मिली है। जब आप लोग को खबर मिली, बच्चे की बॉडी वहाँ मिली, उसके बाद कैसा लगा? और ये पूरे मामले में जो एंगल आ रहा है खुदकुशी का, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, खुदकुशी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं जहाँ पे बॉडी मिला है कम से कम 30 फुट का दूरी है, 30 फुट का दूरी है। अगर वो सामने के साइड से कूदेगा तो मुंह के बल गिरेगा, उसका पीठ ऊपर आना चाहिए। और यहाँ पर पीठ उसका नीचे है, पेट दोनों ऊपर है, और दोनों साथ में कूदेंगे तो दोनों आजू बाजू में नहीं गिरेंगे। दोनों बच्चे जो है आजू बाजू में जैसे कोई मार के उनको वहाँ पे लिटा दिया है। पुलिस प्रशासन जो भी है ये इसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको निकाल के नहीं बात कर रहे। पुलिस प्रशासन जो ये लेटर का मैटर डाल रही है को दूसरा बच्चा अपना सुसाइड नोट लिखा हुआ है, सबसे पहले तो वही बात गलत है। जो सुसाइड नोट है वो अलग है और बच्चे की राइटिंग अलग है। उसके बुक से हम लोग ने मैच किया तो ज़रा भी मैच नहीं कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से जोड़कर या कहीं से भी ये पत्र लाकर शामिल कर रहा है। नहीं, ये जो लेटर मिला है उसके घर से मिला है और शान गुराई के घर से लेटर मिला हुआ, तो कहीं और से नहीं लाया गया, उसी घर में मिला है? उसके घर से मिला है, लेकिन जो उसका बुक पे राइटिंग है वो लेटर का राइटिंग मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई दबाववश या और कोई कारणवश उसके घर पे वो लेटर मौजूद करके फिर प्रकाश में ला रहा है कि उसके घर से लेटर मिला है। शान के पिता का कहना है कि दोपहर में 2 घंटे वो जो लड़की का जिक्र किया गया वो घर पे आई थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की ने वो लेटर लिखा हो या किसी और ने लिखा हो, ऐसा हो सकता है क्या आपको लगता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। और इसमें अगर वो लड़की सामने आए, पुलिस प्रशासन वो लड़की से ही इंक्वायरी करे तो पूरा प्रकरण वो लड़की ही खोल के दे सकती है। लड़की को ही मेन मुद्दा बनाना चाहिए और लड़की को ही पकड़ना चाहिए। लड़की सब सच्चाई बता सकती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस इसमें मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, हत्या को आत्महत्या बता रही है? पुलिस ऐसा क्यों करेगी? इसलिए आ रहा है सर, आज 6 तारीख का मैटर है, 9 तारीख का शाम को अभी 6 बजने वाला है। अभी तक पुलिस हमारे घर पे या हमारे बिल्डिंग में अभी तक एक बार भी नहीं आई है। एक बार भी नहीं आई? एक बार भी नहीं आई है। अच्छा, कम से कम घर पे आए, माँ बाप से मिले, पता करे, कुछ इंक्वायरी करे, पुलिस अभी तक घर पे ही नहीं आई है। और वो लोग सुसाइड करते तो उनका मोबाइल, उनका चप्पल पाँव में रहता, मोबाइल पॉकेट में रहता। अभी तक न मोबाइल का पता है न चप्पल का पता है। 100% सर ये बिल्डिंग का जो बिल्डर है वो भी इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। वो इन्वॉल्व क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा, हो सकता है ये मैटर बिल्डिंग के गेट के कंपाउंड में हुआ रहे। वो अपनी जान बचाने के लिए ये बॉडी को बाहर रखवा के बाहर का दिखा रहा है। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग से कूदने को तो हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यह पुलिस विभाग का काम है ना भैया। पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करे, सच को सच बोले, गलत को गलत बोले। पुलिस जो बोल रही है पूरा सरासर गलत बोल रही है। तो ये भी इसमें एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो अंदर ही शायद उनकी मौत हुई हो, और जो बिल्डर वहाँ के हैं, जो गोविंद सुपर होम के जो बिल्डर हैं, वो बिल्डर ने बिल्डिंग का नाम ख़राब ना हो, बिल्डिंग की सेलिंग कम ना हो, ये सोचते हुए इनके बॉडी को बाहर रखवा दिया हो। क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मजदूर थे। इस घटना के बाद जब वहाँ पुलिस आए या फिर हम लोग गए तो बाहर कोई मजदूर दिखे नहीं, सारे मजदूर वहाँ से गायब हो गए थे। तो मजदूरों को किसने कहा था कि आप इस बाहर मत आना, या मीडिया के सामने मत आना, या पुलिस सामने मत आना? कोई ना कोई ऐसा था जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के मजदूरों को कंट्रोल कर रहा था लगातार। इतनी बड़ी घटना और कोई बाहर निकला नहीं। और इनका ऐसा कहना है कि हो सकता है बच्चे अंदर मरे हों, उनको अंदर मारा गया हो, या जो भी हुआ हो, उनके बॉडी को गेट के बाहर रख दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। इसमें कितना सच है तो जांच का विषय है। तो आपको ऐसा लग रहा है? 100% लग रहा है सर। बिल्डिंग में 150 वर्कर काम कर रहे हैं और समय पे मौजूद में एक भी वर्कर नहीं है। किसी ने कुछ नहीं देखा होते हुए, रखते हुए। सब डर गए? नहीं सर, सबको हटा दिया। सिक्योरिटी तक वहाँ पे नहीं है, वॉचमैन तक भी नहीं है, और 150 वर्कर वो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं।
तो पुलिस प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सच को सच बाहर लाना चाहिए सर। CCTV का फुटेज भी नहीं है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। जो बिल्डिंग का बोर्ड था, यानी कि वो बिना यूनिक्स के बिल्डर्स के से कोऑपरेटिव वहाँ पे है, और वहाँ पे जो बिल्डिंग है गोविंद सुपर होम, उसके बिल्डर वहाँ के जो बैनर जो बोर्ड लगे थे उसको उखाड़ के हटा दिए। पहले वहाँ पे बिल्डिंग का बाकायदा नाम लिखा गया था। वहाँ पे जाने के बाद सब लोगों से पूछा गया बिल्डिंग का नाम क्या है, तो भी छुपाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं जो प्राथमिक जानकारी थी छुपाई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आना शुरू हो गया, बिल्डिंग का नाम, बिल्डर। और अब क्या कहेंगे? आप अपना नाम बताइए। बलवंत सिंह। क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि बच्चा तो वैसा था नहीं जो हिसाब से सुसाइड करे, और अगर जो दूसरा जिसने किया भी है अगर, तो ठीक है, हम मानते हैं अगर उसका उसके हिसाब से नोट्स के हिसाब से वो लिखा भी है तो वो सुसाइड कर सकता था। बट ये लड़का वैसा नहीं था, आदित्य जो था वो वैसा नहीं था। और जो श्याम के डैडी के हिसाब से बात करने से उन्होंने भी बोला है कि बोले इसका नोट सेम नहीं है, राइटिंग सेम नहीं है जो नोट्स लिखा हुआ है। हाँ। तो यहाँ तक कि है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, शायद कुछ ना कुछ उसमें कुछ कर रहे होंगे ऊपर नीचे वो लोग, ताकि हम लोग दिखा दें सुसाइड केस है, उसमें केस खत्म हो जाए, यहाँ पे जो सामने वाले हैं सारे हट जाए। तो इसमें जहाँ तक पुलिस भी उनको सपोर्ट करके बचाना आपको क्या चाहिए। लगता है पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, अगर पुलिस इसके लिए करेगी क्योंकि चाहे अगर कुछ ऊपर से उनको प्रेशर हो, कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट हो, उनको कुछ ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, उस वजह से वो लोग छुपा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं छुपा सकते, वो लोग उसके लिए भी छुपा रहे होंगे। पर हमको तो चाहिए, जैसे देखो हमको हमारे घर में बच्चा था, रहता था, हमेशा यहाँ पे आना जाना बात करना था उसका, तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि वो बच्चा कैसा था कैसा नहीं है। तो वो कभी वो चीज़ कर ही नहीं सकता था, ना उसको कोई चीज़ की प्रॉब्लम थी, ना पैसे की, ना गाड़ी की, ना कोई चीज़ की नहीं थी। उसको हर चीज़ घर से फैसिलिटी थी, तो वो बच्चा किस लिए करेगा? अच्छा चलो मानता और हूं। सुसाइड करता भी है तो वो इतना दूर जाके क्यों करेगा? वो? यही जो सवाल उसको है। कुछ लड़की अगर का प्रॉब्लम सुसाइड नहीं है। करना भी रहता है इतने हाँ। दूर, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग में क्यों जाते? हमारे और सामने भी बिल्डिंग अगर बन रही है। अगर अगर आदित्य कोई चीज़ मालूम था तो आदित्य एक बात बचाने की कोशिश करते, उसको वहाँ तक जाने देते नहीं, देखिए, या फिर घर भी बताते। मेरा बोलना ऐसा है कि देखो, अगर हम दो दोस्त हैं ना, तो एक अगर डिमोटिवेट है ना, तो मैं उसको मोटिवेट करूँगा। हाँ। मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तू जम मार दे वहाँ से कूद जा। हाँ। मैं उसको मोटिवेट करके मैं उसको वहाँ से लेके जाऊँगा। तो ये सारा का सारा जो भी चीज़ है पुलिस का बोलना, ये सारा गलत है कि ये सुसाइड है। सुसाइड तो जरा भी नहीं है इसमें, ये इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जो भी है मर्डर किया हुआ है। और जो आपको हिसाब ऐसा से लग रहा है कि पुलिस जो जांच सही ढंग से नहीं करी? नहीं कर रही, जरा भी नहीं। अगर अभी तक करती पुलिस, आज 4 दिन हो गए, आज 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई उनका कोई वो भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। 6 तारीख से आज 9 तारीख है, यहाँ तक अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया तो आप उनका। क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कौन जांच करे, कौन केस देखे? हम चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच दे के ये चीज़ के लिए, आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं कि क्राइम आके क्राइम के हाथ में दिया जाए, ये क्राइम वाले सारी चीज़ें हैंडल करे, ये पुलिस अर्नाला पुलिस के हाथ में ना दे। आपको ये लग रहा है? जी सर, मेरे को अब क्राइम वाले हैंडल करेंगे मेरे बच्चे का केस, तो ही मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को न्याय मिल सकता है। बाकी ये लोग अर्नाला पुलिस वाले सब घुसखोर हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ये लोग कर नहीं पाए मेरे उनको बच्चे को। घुसखोर कैसे बोल रहे हैं? आपने क्या ऐसा देखा? हमारे मित्र, हमारे साथ वाले जब उनसे पूछने लगे तो बोलते हैं हम, आप अगर केस को शुरू से अगर आप जब इतना तहकीकात करो तो आप ही खुद करो, हम साइड में हट जा रहे हैं। हाँ। हमारे मित्र उधर खड़े हैं, उनको बुला के हम आपसे बात करा रहे हैं। अच्छा। जब उन्होंने बोला कि अभी तक सर उनका मोबाइल नहीं मिला, उनका चप्पल नहीं मिला। पुलिस के जो सीनियर पीआई हैं, जी जी वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर जी, हमारे मिस से नहीं बात, भाई साहब भाई उनका बिहेवियर जी, उनका बिहेव ना एकदम बेकार है। और पोस्टमार्टम पे जहाँ हो रहा था ना, वहाँ पे भी हमको दबाव डालने की कोशिश की है कि बच्चे का यहीं पोस्टमार्टम होगा। मैं बोला नहीं होगा यहाँ पे, मैं नहीं, बॉडी ही नहीं लूँगा मैं अपने बच्चे का। पुलिस घर पे एक बार भी आई थी? कोई नहीं आया अभी तक, कोई कुछ पता नहीं किए कि हाँ क्या हुआ, कुछ बच्चे का मेरे अभी तक कुछ नहीं पता चला मेरे। और आप चाहते हैं कि जांच क्राइम वाले कर रहे अभी हैं। तक कोई लोकेशन मिला उसका? कुछ कुछ लोकेशन कुछ भी नहीं चीज़ नहीं दी गई अभी क्या तक। कहेंगे आप? सर देखो, इसके बारे में मेरा एक ही कहना है कि जो पुलिस और प्रशासन का रवैया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ बाप के पास भी एक भी प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया कंसोलेशन के लिए कि चलो भैया जो हो गया सो हो गया, और हम लोग लगे हुए हैं, आपको जल्दी से जल्दी जस्टिस दिला सकते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाके कोई क्यों आत्महत्या करेगा? सेकेंड एंगल ये है कि फर्स्ट प्राइमा फेसी में न तो मोबाइल बरामदगी हुई है जिससे यूजर कितने एक्सेस थे उस समय जो है ये। थर्ड, सेलेक्टेड जगह पे चोट तो लगेगी नहीं, आदमी गिरेगा, पतरा है, नीचे है, कुछ तो खरोच आएगी शरीर में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पुलिस प्रशासन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पे हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व होकर जल्दी से जल्दी जितना, क्योंकि आप मुझे बताइए, अर्नाला के जो सीनियर पीआई हैं विजय पाटिल, उनसे आपकी बात हुई थी? जी नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे उनके पेरेंट्स और जैसे उनके आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बात हुई थी? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, तो जो उनका रवैया था वो प्रॉपर नहीं था।
कैसा कैसा रवैया था? मतलब उनका ऐसा रवैया था कि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बात कर रहे थे। बोले मैं 24 घंटे से काम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं उसी पे लगा हुआ, मेरे पास 2 केसेस है, उस केसेस पे एक हाफ मर्डर का केस है और ये आया हुआ है, तो उस चक्कर में मैं रात भर सोया नहीं हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, इस तरह की बातें करके हमको थोड़ा ताल मटोल की बात कर रहे थे। फिर हमने समझाया उनको कि सर देखिए आपको इस तरह से हमसे बात नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली ढंग से उन्होंने अब बताया कि भाई बाकी सारी चीज़ें मैं जो दूसरा तीसरा लड़का था उसके यहाँ पे हमने भेजा है अपना कांस्टेबल, वो उसका CCTV फुटेज निकाल के मंगवा रहे हैं और हम धीरे धीरे सारा कार्य प्रोसेस करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि शान के घर पे पुलिस वाले गए, सब कुछ वहाँ पे जांच की है, किताबें खंगाले, उसमें उनको सुसाइड नोट मिला, तो आदित्य के घर पे क्यों नहीं आए? क्या उनको पहले पता था क्या कि शान के घर पे सुसाइड नोट पड़ा हुआ है? ये अभी तो पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि इसमें हमें तो कोई ये नहीं लग रहा है। और उसके बाद भी हमें भी आश्चर्य लग रहा है कि समझो शान के घर पे अगर पुलिस जा रही है तो आदित्य के घर पे क्यों नहीं आई, ये सवाल खड़ा होता है। और जो सुसाइड नोट मिला हुआ है, सुसाइड नोट का दोनों हेड राइटिंग मैच नहीं हो रहा है, वैसा उनके पिता का कहना है। हाँ, ऐसे शान के पिताजी का कहना है कि जो सुसाइड नोट्स हम यहाँ से बरामद हुआ है और हमारे लड़के का जो नोट्स है उसमें डिफरेंस है, वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो क्या चाहते हैं, क्या लगता है आप लोग को? हम एक ही चीज़ चाहते हैं, प्रशासन से भी कहते हैं और बाकी सबसे, आप सबके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो हमारे आदित्य को न्याय मिलना चाहिए। हमने भी बात किया था, सिनीपिया को फ़ोन किया था, उनका कहना है कि जो आदित्य के पिता हैं वो खाली मामले को बड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुसाइड नोट मिला हुआ है। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या आदित्य के पिता भरोसा करेंगे, मतलब पुलिस भरोसा करेंगे या फिर उन पर भरोसा करेंगे? तो आपको किस पे भरोसा है, आपको क्या लगता है? देखिए, क्या आदित्य के पिता जिनका एक पुत्र अब नहीं रहा, हाँ ठीक है, और वो जानना चाहते हैं आखिरकार क्या हुआ, सुसाइड हुआ था या हत्या हुआ था, ये उनका गुनाह है क्या? इसके लिए भरोसा नहीं करना चाहिए? कैसा है, देखिए जिसका 21 साल का बच्चा जाता है उसके ऊपर क्या दर्द बीतता है वो आप और हम ह्यूमन ही जान सकता है कि क्या व्यथा होगी उनके दिल की। अगर वो कह रहे हैं उनको कहीं एंगल गलत लग रहा है, अगर उनका कहना है तो अपनी जगह वो सही है। अगर प्रशासन कहीं से भी है कि नहीं, प्रशासन कटच है कि नहीं, हम निस्वार्थ निष्पक्ष जांच करेंगे, तो प्रशासन को इसको जांच करनी चाहिए। आज 6 तारीख की घटना है और 9 तारीख पे हम बैठे हुए, अभी तक इनके घर पे क्यों नहीं आया कोई बंदा? अगर प्रशासन का कोई पुलिस वाला आके इनसे पूछे कि भाई क्या है। एक दिन हमारे साथ जो फर्स्ट डे था CCTV के लिए हर जगह आए, हमने हर जगह उनको लेके गए, CCTV फुटेज खंगलवाया, देखा उन्होंने जो सारी चीज़ें, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो उनको पूछना चाहिए वो आके उनके घर पे उनके माँ बाप से पूछना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। आप भी चाहते क्राइम ब्रांच से? 100% क्राइम ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल ये मामला लगातार उलझते जा रहा है और बढ़ते भी जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट मिला है तो सुसाइड किया है, लेकिन जो तमाम एंगल सामने आ रहा था, अब जिस बेस पे सुसाइड की बात की जा रही थी वो लेटर जो कि शान के घर से मिला था, अब शान के गुराई के घर वाले ही कह रहे हैं कि वो लेटर में जो लिखा हुआ है लिखावट, वो लिखावट और शान की लिखावट आपस में मैच नहीं कर रही है। अब उनको भी संदेह आना शुरू हो गया, क्योंकि जिस दिन उसने सुसाइड किया था उस दिन में दोपहर के 2 घंटे बीच में वो लड़की घर पे आई थी। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसा पहले से तय था? नालासोपारा से विरार इतने दूर अगासी में गोविंद सुपर होम में जाना और वहाँ पे जाके सुसाइड करना और भी दोनों एक साथ में गिरना, ये भी सवाल खड़ा कर रहा है। उसी में भाई साहब ने कहा कि हो सकता है बिल्डिंग के अंदर ही सुसाइड की हो या उनको मारा गया हो और उनको बाहर निकाल के गेट के बाहर रखा गया हो ताकि बिल्डिंग का नाम ख़राब ना हो, बिल्डर पे कोई ख़तरा ना हो। तो तमाम जो एंगल बन रहा है और जो पुलिस की रवैया है, इनका कहना है कि पुलिस इनसे सही ढंग से बात नहीं करती है, रूड बिहेव करती है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। आखिरकार सच क्या है, ये हत्या है या आत्महत्या है? अभी तक फिलहाल ये मामला बना हुआ है कि घर वालों का ना एक हत्या है, वहीं पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया है, सुसाइड लेटर भी सामने ला दिया है, लेकिन जांच से घर वाले संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा इस मामले में आगे और क्या जांच होती है। जांच होती भी है कि ये खबर यहीं दब जाती है और घर वाले चाहते हैं इसमें क्राइम ब्रांच वाले इन्वॉल्व हों और इसकी अच्छे से जांच करें। घर वाले इंसाफ चाहते हैं, हत्या हुआ है आत्महत्या जो भी हुआ है उनको सच पता चलना चाहिए, उनका अधिकार भी है। और उनको ये भी शक है पुलिस इन चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपाना चाहती है और हो सकता है बिल्डर के दबाव में ये सब चीज़ें की जा रही है।